चलिए प्यारे छात्र, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th की तैयारी आप सभी लोगों का काफी अच्छा चल रहा होगा और उसी को चार चांद लगाने के लिए कैम्ब्रिज क्लास वाइज श्याम सर की ओर से जुड़ गए हैं श्याम सर आपके साथ। और हम आपदा के टॉपिक्स लिए थे और लगातार आपदा का प्रश्न दिया जाएगा। मतलब आपदा का क्या, आपदा जैसे ही निपटेगा तो हम सब साइंस पे आएंगे। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे वो सभी आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है। और 10-10 प्रश्न का एक सेट हम लिया गया है, क्योंकि मेंबर्स को अगर बड़ा करना है तो छोटा से चलना अवश्य चाहिए। और इसीलिए हम छोटे छोटे सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर रहे हैं, और जिससे कि एक मंजिल तक पा सकें और आप सब लोग उस मंजिल तक सपोर्ट में लगे रहें। और इससे आपका भी बहुत ज्यादा फायदामंद साबित होने वाला 10 प्रश्न बाढ़ एवं सुखाड़ का 2025 एकदम 10th कंप्लीट, 400 प्लस मार्क्स टारगेट है, 400 प्लस मार्क्स लाना, ठीक है ना। एकदम कोई रोकने वाला नहीं है। सिर्फ प्रश्न करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, वो स्पेशल आपसे बातें कर ली जाएगी। सुखाड़, सुखाड़ प्रश्न पूछा जा रहा है। सुखाड़ कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार? सुखाड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, सुखाड़ है जो 3 प्रकार से घोषित किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न पहुंचते हैं। 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन चक्रवात प्रभावित राज्य है? अर्थात किस राज्य में चक्रवात आती है? तो देखिए, चक्रवात आने के लिए समुद्र तटीय राज्य में ही होंगे चक्रवात। और समुद्र तटीय राज्य आपको नाम याद होगा, यहाँ गुजरात, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, जैसे देख लीजिए, शुरू से कर लेते हैं, ठीक है। इस तरफ ये गुजरात हो गया 1 नंबर, 2 नंबर महाराष्ट्र हो गया, 3 नंबर गोवा हो गया, 4 नंबर कर्नाटक हो गया, 5 में केरल हो गया, 6 में तमिलनाडु, 7 में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा 8 में और पश्चिम बंगाल 9 में, ठीक है। इस तरफ ये पश्चिम तटीय राज्य कहलाते हैं और इस तरफ ये पूर्व तटीय राज्य कहलाते हैं, ठीक है। अब बात पूछ रहा, चक्रवात कहाँ आएगा? इस तरफ अरब सागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। अब एक बात बताइए, चक्रवात तो जब भी आएगा समुद्र के किनारे ही आएगा। तो इधर जो भी राज्य, हम क्या क्या बोले, पश्चिम तटीय में 5 राज्य और पूर्वी तटीय में 4 राज्य। पश्चिम में 5 राज्य कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिम तट में। पूरब तट में कौन 4 राज्य? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य में ही न चक्रवात आएंगे। और ऑप्शन अब देख लीजिए, आंध्र प्रदेश एकदम है, गुजरात एकदम है, तमिलनाडु एकदम है, इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएंगे, इनमें से सभी राज्यों में चक्रवात से प्रभावित होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा कि हिमस्खलन किस भाग में होता है? हिमस्खलन का मतलब क्या होता है कि हिमालय के तराई क्षेत्र से पत्थर या जो भी चीज यहाँ पहाड़ पत्थर लुढ़क करके, ईंटा पत्थर गिर करके नीचे के जो मैदानी भाग है उस वहां पर क्षतिग्रस्त पहुंचाना। जैसे मैदानी भाग में क्षतिग्रस्त क्या पहुंचाएगा? हो सकता है कि वहां घर है तो उस घर को तोड़ देगा, बगल में पुल टूट जाएगा, नदी पार हो रहा है तो नदी में पत्थर चले जाएंगे जिससे बाढ़ आ जाएगा। अगर पहाड़ के नीचे सड़क है तो वहां सड़क जामे हो जाएगी। ये सब बहुत सारे कारण बनते हैं हिमस्खलन। तो किस भाग में होता है बताइए ना? पर्वतीय भाग में, मैदानी भाग में या दोनों भाग में? इनमें से कोई नहीं। तो जो भी हिमस्खलन होंगे वो पर्वतीय भाग में होंगे। इसीलिए 33 का आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा। भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग सूखे की मार झेलते हैं? अर्थात कितने लोग? 4 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोग। इसका अनुमान आप लगाइए तो कि भारत में प्रतिवर्ष कई करोड़ लोग हैं जो सूखा से अर्थात सुखाड़ से ग्रसित होते हैं। कितने करोड़ लोग होंगे? आपके अनुमान क्या लग रहा है आपको? तो चलिए सही आंसर हो जाएंगे 5 करोड़ लोग हैं जो सूखे के मार झेलते हैं प्रत्येक वर्ष, ठीक है। ये आंकड़ा आप नहीं भूलिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर? ये तो कंठस्थ होना चाहिए सर, और अगर आपका कंठस्थ नहीं है तो आज आप इसे क्या कर लीजिए, आज आप इसे कंठस्थ अवश्य कर लीजिए कि नागा अर्जुन, कौन सा? नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर। अभी देखते कृष्ण भगवान नाग पर के कभी सीन है क्या कृष्ण का? तो अगर है तो आप इसी से याद कर लीजिए कि नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या करा? दुनिया का सबसे ऊंचा आसवन बांध, सॉरी, दुनिया का जो सबसे ऊंचा मतलब विश्व के सबसे ऊंचा बांध
जो आसवन बांध है, जैसे नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर है ना, ठीक है ना, उसी प्रकार भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है ना, ये कल वाले सेट में हम बताते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर, नागा अर्जुन कृष्णा नदी पर। उसी प्रकार दुनिया का सबसे ऊंचा बांध आसवन बांध किस नदी पर है? नील नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी, कोसी नदी। जल्दी से सोचिए, बिहार के तबाही मचाने वाले कौन नदी? बिहार के तबाही मचाने वाले कौन नदी? कोसी नदी। कोसी नदी है ना, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा बांध तो बताइए ना, दुनिया ब्रह्मपुत्रा पर कोई ऐसा बांध है? नहीं। गंगा पर तो गंगा तो गांधी सागर एक पुल है ये है, और कोसी नदी तो तबाही मचाने वाली, अर्थात बिहार के शोक कहे जाने वाली नदी, बिहार की शोक कहे जाने वाली नदी कोसी नदी है। ये पूछा क्या है, आसवन बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा, बिहार के कितने जिले बाढ़ से ग्रसित हैं? पहले हमें एक बात बता दीजिए, बिहार में बाढ़ लाने वाली नदी कौन है? तो कोसी। बिहार में बाढ़ लाने वाली नदी कौन है? कोसी। बिहार के कौन से भाग बाढ़ से ग्रसित है? कौन बिहार? उत्तरी बिहार। कौन बिहार जी? उत्तरी बिहार। अब ये उत्तरी बिहार में कितने जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित होंगे? तो 25, 26, 27, 28 टोटल जिला पता है ना, 38। 38 जिला में कै जिला है जो बाढ़ से ग्रसित होगा? तो वो 28 जिले हैं। बिहार के 28 जिले जो किससे ग्रसित होते हैं? बाढ़ के प्रभाव से ग्रसित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या प्रश्न पूछा जा रहा, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में अधिक सक्रिय होती है? अर्थात बंगाल के खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं वो कौन से महीने में आते हैं? मई जून में, जुलाई अगस्त में, अक्टूबर नवंबर में, या दिसंबर जनवरी में? हम एक इसी से संबंधित एक प्रश्न बताए थे, चक्रवात से संबंधित। वहां बंगाल की खाड़ी नहीं दिया हुआ था, वहां भारत में चक्रवात किस महीने आती है वो प्रश्न पूछी गई थी। लेकिन यहाँ प्रश्न स्पेशल प्रश्न पूछा गया है, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और ये अगर दक्षिणी भारत का हम सब बनाएं तो इस तरफ अरब सागर, पश्चिम तरफ, और पूरब में है बंगाल की खाड़ी, और यही बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किस महीने आते हैं? तो इधर का चक्रवात जो भी है वह अक्टूबर और नवंबर महीना में आता है, अर्थात ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक बात बताइए कि जो भी बंगाल के खाड़ी में चक्रवात आएंगे वह किस किस राज्य को प्रभावित करेगा? तो हम आपको बोले कि पश्चिम में तमिलनाडु हो जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और तीसरा में उड़ीसा हो जाएंगे, और चौथा पश्चिम बंगाल, अर्थात इसको वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल हो जाएंगे। अर्थात जब बंगाल के खाड़ी में चक्रवात आएगा तो पूर्वी तटीय राज्य को प्रभावित करेगा, और ये चक्रवात अक्टूबर और नवंबर महीने में आएंगी और वही 4 राज्य को प्रभावित करेगा। हम इससे पहले एक जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले भी हमने एक प्रश्न जिक्र किया था कि भारत में चक्रवात किस महीने में आती है, तो अक्टूबर नवंबर, वहां भी आंसर बताया था, ठीक है ना। तो इसको आप ना भूलें, अक्टूबर नवंबर को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते, भारत में कहाँ कृत्रिम जलाशय बनाई गई है? मतलब कृत्रिम जलाशय मतलब बोला जाता है जैसे नदी पर बांध बनाना, जलाशय पानी को रोकना, वहीं पर कहां पर बनाई गई? सरदार सरोवर को बोलते हैं, या गोविंद सागर, या नागा अर्जुन, या सभी को, मतलब हो सकता है कि जो सभी, जैसे नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर था, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर था, और आसवन बांध विश्व के सबसे बड़ा बांध नील नदी पर था। उसी प्रकार जो कृत्रिम जलाशय बनाई गई है, कृत्रिम बांध बनाई गई है, वह कौन है? इसमें सभी बांधों का नाम दिया गया, इसमें बताना है कि वह बांध कौन है जो कृत्रिम जलाशय है। तो देखिए सरदार सरोवर भी कृत्रिम रूप से ही बनाया गया, गोविंद सागर कृत्रिम रूप से ही बनाया गया, नागा अर्जुन भी कृत्रिम रूप से ही बनाया गया, इसीलिए इनमें से सत्य हो जाएगा सभी, इनमें से सभी सत्य है, तीनों ऑप्शन सत्य हैं, तीनों के तीनों कृत्रिम जलाशय हैं। चलिए इस सेट का अर्थात बाढ़ एवं सुखाड़ प्रबंधक का ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। आपदा का दूसरा चैप्टर के हमने 40 प्रश्न लिए हैं, ठीक है। ये 5वां सेट है, पहले हमने परिचय को लिया, ठीक है, एक 20 क्वेश्चन का लिए, ठीक है। उसके बाद बाढ़ एवं सुखाड़ का हमने 10 करके 4 सेट लिए, अर्थात ये हमारा 5वां सेट कंप्लीट हुआ। और इसमें प्रश्न क्या पूछा, लास्ट प्रश्न एकदम काफी एकदम VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ना भूलें।
कह रहा मानव द्वारा बनाए गए जल प्रवाह, जो पानी का प्रवाह होता है उसको, उस मार्ग को हम सब क्या कहते हैं? नहर कहते हैं, आहर कहते हैं, पैन कहते हैं, या सभी कहते हैं। तो एक बात बताइए, नहीं सब तो मानव के द्वारा ही बनाया गया, इसीलिए आंसर इसका डी होगा, सही होगा। तो हम यहाँ देख लीजिए पांचवा सेट क्या किए, कंप्लीट किए इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और अब अगले मिलेंगे आपदा के और भी पॉइंट्स, जैसे ये दूसरे चैप्टर से था कि बाढ़ एवं सुखाड़, आपदा प्रबंधक का बाढ़ एवं सुखाड़ का 40 प्रश्न हम कंप्लीट किए, 20 प्रश्न आपदा का परिचय का कंप्लीट किए, अतः टोटल हमने आपदा का 60 प्रश्न मात्र 5 वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर वो सभी वीडियो अगर आप सब लोग नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिए और इस परिवार से अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि काफी लाभदायक साबित आपको होने वाले हैं मेरे प्यारे छात्र, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।